अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि सऊदी फुटबॉल लीग में एक अनहुआ वाक़या हुआ जिसे देखकर शायकीन फुटबॉल हक्का बक्का हो गए। वो ऐसा क्या वाक़या था कि सऊदी फुटबॉल लीग में दुनियावी फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले शायकीन हक्का बक्का हो गए। बढ़ के उस वक्त स्टेडियम में मौजूद भी शायकीन को पे सख्त तारी होगा कि यह अचानक क्या हो गया कि फाइनल मैच में के अख्ताम पर शायकीन और खिलाड़ी के दरमियान ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि शायकीन भी हक्का बक्का होकर रह गए। वो वाक़या ये था कि अल इत्तेहाद फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी को सऊदी सुपर कप के फाइनल में इत्तेहाद को शिकस्त हुई, जिसमें एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर एक शाइक पर पानी फेंक दिया। उसका ये नतीजा निकला कि शायकीन ने वहीं खड़े खड़े उसी खिलाड़ी को 2 कोड़े मार दिए और 2 कोड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये ऐसी वीडियो थी जिसमें सारे शायकीन फुटबॉल हक्का बक्का हो गए। खुद सऊदी फुटबॉल लीग इंतज़ामिया हो गई कि ये क्या हुआ। अल इत्तेहाद फुटबॉल क्लब को फाइनल मैच में 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले स्ट्राइकर हमदुल्ला, जिन्होंने इस मैच में एक गोल किया और एक प्लेंटी किक ज़ाया कर दी, जिसमें शायकीन उन पर बहुत गर्म थे और तपे हुए थे। जैसे ही मैच ख़त्म हुआ तो हमदुल्ला एक शाइक की तरफ उसने पानी फेंक दिया। गुस्से में आकर उस शाइक ने कोड़े बरसा दिए और 2 कोड़े उनके कमर पे मारे। ताहम इंतज़ामिया ने उन्हें खिलाड़ी को पीछे की तरफ धकेल दिया। दीगर खिलाड़ी भी कुर्सी दीगर खिलाड़ी भी शाइक को कुर्सी मारने के लिए दौड़े, लेकिन इंतज़ामिया ने उन्हें रोक दिया और मैच और खेल फाइनल इख्तितामी तकरीबात अपने पुरअमन अंजाम से हुई। इस वाक़े के बाद सऊदी फुटबॉल लीग ने एक फ़ैसला किया कि वो ये फ़ैसला किया था कि शायकीन के पर लागू होने वाले कवायद व ज़वाबित पर नज़र षानी की जाए कि कवायद व ज़वाबित में ज़रा नरमी थी और इस नरमी को मज़ीद नरम से बचाया जाए। इस तरह सऊदी फुटबॉल लीग इस चीज़ पर अब बाज़िद हो गई है कि शायकीन पर लागू होने वाले क़वानीन पर नज़र षानी की जाए, क्योंकि सऊदी अरब में फ़ुटबॉल एक फैमिली गेम है और इस फुटबॉल को सऊदी दुनिया में कदर की निगाह से देखती है। और सऊदीया अब दुनिया का वाहिद मुल्क है जो फ़ुटबॉल और दीगर खेलों के मुकाबले में दुनिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और उन्होंने तमाम बड़े से बड़े खिलाड़ी भी अपने मुल्क बुला रखे हैं। उनसे लीग खेली जाती हैं, चाहे वो फ़ुटबॉल हो, चाहे वो गोल्फ हो, चाहे वो टेनिस हो या दीगर खेल हों। सऊदी अरब में अब ये खेल एक अहम नज़र से देखे हैं। सऊदी अरब में स्पोर्ट्स कदर की निगाह से देखे थे और सऊदी शायकीन भी स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी नज़र से देखे हैं। ताहम इस वाक़े पर सऊदी फुटबॉल लीग ने मज़म्मत की है और कहती हैं कि नाम नहाद सार्फिन के एग्ज़ाम से सऊदी फुटबॉल की अक्कासी नहीं होती। ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोका जा सकता है। इस तरह शायकीन के कवायद ज़ाब्त नज़र षानी करनी पड़ेगी और हम इस पे नज़र षानी करेंगे। सऊदी अरब को अब फुटबॉल के खेल में एक बड़ा खिलाड़ी समझा जाता है और 2034 का वर्ल्ड कप फुटबॉल भी सऊदी अरब में हो रहा है। इस तरह सऊदी अरब में फ़ुटबॉल दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और दुनिया में सऊदी अरब को फ़ुटबॉल की नज़र से बहुत कदर की नज़र से भी देखा जाता है। दूसरी तरफ शोहरत याफ्ता पुर्तगाली फुटबॉल स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले फ़ुटबॉलर बन गए हैं। पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले इस खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सालाना तनख्वाह 173 मिलियन पाउंड है और वो दुनिया के सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले खिलाड़ी हैं। ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले नेमार जूनियर, जो अभी घुटने की तकलीफ़ की वजह से फुटबॉल की दुनिया से दूर हैं,
वो दुनिया के दूसरे तनख्वाह लेने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी नेमार की सालाना तनख्वाह 84 मिलियन पाउंड है। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी करीम बेंज़ेमा तीसरे नंबर पर है। उनकी सालाना तनख्वाह 85 मिलियन पाउंड है। चौथे नंबर पर फ्रांसी के खिलाड़ी हैं, किलियन एम्बापे का नाम आता है। उनकी सालाना तनख्वाह 62 मिलियन पाउंड है। ताहम रियल मैड्रिड में जाने से उनकी तनख्वाह में इजाफा मुमकिन है। अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया फुटबॉल के मारूफ खिलाड़ी लेजेंड स्ट्राइकर मेसी की तनख्वाह यानी सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले फुटबॉलर की फहरिस्त में वो 5वें नंबर पर है। लियो मेसी की तनख्वाह सालाना 55 मिलियन पाउंड है। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।